कक्षा 8 के भैया का स्वागत है। पिछले दिन हम लोगों ने इतिहास का एक अध्याय समाप्त किया। आज हम लोग इतिहास के दूसरे अध्याय की चर्चा करेंगे। आप लोग घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं। परिवार में कुछ नियम कानून तो होगा, कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, जगना कितने बजे है, कितने बजे भोजन करना है। किसी से पूछ कर जाते होंगे, आते होंगे, किस कोई परिवार का उत्तरदायी होगा, मुखिया होगा। तो एक नियम और कानून होता है हर परिवार में। स्कूल आप आते हैं, स्कूल का भी अपना एक नियम कानून है। समय से आना, समय से जाना, समय से घंटी लगती है, आचार्य जी आते हैं, पढ़ाते हैं। टिफिन कितने बजे होगा, छुट्टी कितने बजे होगी, ये न कुछ नियम और कानून है। एक छोटा सा परिवार, उसके लिए भी नियम कानून। और एक स्कूल है, एक संस्था है, उसके लिए भी नियम और कानून। आपके दिमाग में आना चाहिए, इतना बड़ा जो देश है हमारा भारत देश, इतनी जनसंख्या, इतने राज्य, इतने केंद्र शासित प्रदेश, यह कैसे चलता है? क्या इसके लिए कोई नियम और कानून है? क्या नियम कानून होना चाहिए? ऐसा प्रश्न आपके मन में उठता होगा और उठना भी चाहिए। तो आज हम लोग उसी के संदर्भ में प्रथम अध्याय संविधान की भूमिका एवं कानून की आवश्यकता पर चर्चा करेंगे। इस पर हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या कानून की आवश्यकता है या नहीं है। यह संविधान, यह पूरा देश किससे कौन चलाता है, किसके अनुसार चलता है, इसके लिए नियम कानून है या नहीं है। ये नियम कानून की चर्चा कहाँ की गई है, लिखी है कि अलिखित है, इन सारे विषयों पे आज हम लोग विशेष रूप से अध्ययन करेंगे और चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कि नियम और कानून की आवश्यकता है या नहीं है। आप एक छोटे से विद्यालय के लिए सोच लीजिए कि नियम कानून नहीं है, तो क्या होगा? आप आएंगे, मैं जाऊंगा। आपका आने का समय नहीं है, आप उस समय विद्यालय आएंगे, पता चला कि विद्यालय में कोई नहीं है। हम जाएंगे, पता चला कोई भैया बहन नहीं है। तो ये संस्था चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। इसका देखरेख कौन करेगा? इसका उत्तरदायित्व कौन लेगा? इसका मुखिया कौन होगा? यह कौन चलाएगा? उसके लिए देखते हैं कि सारा चीज बटा हुआ है, जिसका जो काम है उसको उत्तरदायित्व दिया हुआ है। बहुत सारे विभाग बटे हुए हैं। बागवानी कौन देखेगा, अध्ययन का काम कौन देखेगा, प्रशासन का काम कौन देखेगा, ये सारा विभाग क्या हुआ है? बटा हुआ है, सब एक दूसरे से। और सब नियम और कानून में क्या है? बंधे हुए हैं। आपके स्कूल के डायरी में सारी बातें लिखी हुई है। कब ग्रीष्मावकाश होगा, कब जो है सो कौन सारी छुट्टी होगी, जयंती मनाया जाएगा। तो इसीलिए जब नियम और कानून है तो यह स्कूल बहुत ही अच्छे ढंग से सुव्यवस्थित, सुचारू रूप से चलता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं किसी भी संस्था, समाज या देश के उचित रूप से संचालन के लिए नियम और कानून का होना अत्यंत आवश्यक है। नियम कानून रहता है तो क्या होता है? ये हमारे जीवन को आसान बनाता है, हमें सुचारू रूप से अपना जीवन यापन करने में से सुविधा होती है।
और साथ ही साथ किसी को कोई परेशानी नहीं होती है, सबको अपने अधिकार और कर्तव्य की जानकारी मिल जाती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब है दूसरा चीज कि सरकार किसे कहते हैं। हर देश की अपनी एक सरकार होती है। किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए एक सरकार का होना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो देश में अव्यवस्था हो जाएगी, अराजकता हो जाएगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी सकेगा, किसी का न अधिकार होगा न कर्तव्य होगा, सबका जीवन त्राहिमाम रहेगा। जो शक्तिशाली होगा वह दूसरे के साथ अन्याय करेगा, अत्याचार करेगा, तरह तरह की बातें होती है। इसीलिए सरकार का काम देश और समाज के हित को ध्यान में रखते हुए कानून बनाना और उसे लागू करना। सरकार ही पूरे देश के लिए, समाज के हित के लिए क्या बनाती है? कानून का निर्माण करती है और उसे लागू भी करती है। इसलिए सरकार का होना अत्यंत आवश्यक है। अब है हमारा देश जो चलता है, जो चलाने वाले लोग हैं, जैसे पूरा देश का मुखिया आप कहते हैं, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, केंद्रीय मंत्री परिषद है, राज्य में मुख्यमंत्री है, उसका मंत्री परिषद है। उसका चुनाव कैसे होता है, कौन चुनता है, वह कैसे शासन चलाता है, क्या अपनी मर्जी से शासन चलाता है, अपने मन से शासन चलाता है, ये सारे चीज कहाँ लिखे हुए हैं, कैसे ये शासन चलता है। आपके विद्यालय को चलाने के लिए आपको एक डायरी दी गई है कि कितने बजे घंटी लगेगी, कौन जो है सो दीप प्रज्वलित करके विद्यालय को का प्रारंभ करेंगे, किस मंत्र से होना है। तो ये सारा चीज कहाँ लिखा हुआ है? तो आपकी डायरी में लिखा हुआ है। आप डायरी को पढ़कर बड़ी आसानी से स्कूल का ड्रेस क्या होगा, अल्पाहार कितने बजे होगा, अवकाश कितने बजे होगा, ये सारी सारा चीज लिखा हुआ है, स्पष्ट है। उसी तरह हमारे संविधान में भी सारी चीजों की चर्चा की गई है। तो संविधान क्या किसे कहते हैं? तो संविधान जो है सो मौलिक नियमों, कानूनों, सिद्धांतों का एक ऐसा दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। उस संविधान में नागरिकों का क्या कर्तव्य है, सरकार का क्या कर्तव्य है, नागरिक का अधिकार क्या है, सरकार का अधिकार क्या है, सरकार के कितने प्रकार हैं, सरकार किस प्रकार शासन चलाती है, सरकार के कितने अंग हैं। तो सरकार के जैसे 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इन सारे अंगों की चर्चा की गई है, सारे अंगों के अधिकारों की चर्चा की गई है। नागरिक और देश के साथ कैसा संबंध होगा, किसका क्या अधिकार है और कर्तव्य है, सारी चीज की चर्चा हमारे संविधान में की गई है। तो आप समझ गए होंगे अभी तक नियम और कानून की क्या आवश्यकता है, सरकार किसे कहते हैं, सरकार का कार्य क्या है, संविधान क्या है, संविधान में किन किन चीजों की चर्चा की गई है। अब प्रश्न उठता है संविधान की आवश्यकता क्यों है? तो संविधान में ही
बहुत सारे आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे भारत का संविधान देश के नागरिकों को न्याय देता है, स्वतंत्रता देता है, समानता देता है और अवसर आगे बढ़ने का समान अवसर प्रदान करता है। ये सारे क्या है? संविधान का आदर्श है कुछ, जिसे संविधान का हम दर्शन कहते हैं। दर्शन का मतलब फिलॉसफी का हिंदी है दर्शन। दर्शन का मतलब है कि संविधान क्या कहना चाहता है, संविधान देश के नागरिकों को क्या देना चाहता है। तो इस के माध्यम से हमें उसका एक अंदाज लग जाता है। देश के नागरिकों की आकांक्षा क्या है, इच्छा क्या है और क्या संविधान उसके अनुकूल है। इस इच्छा और आकांक्षा को वह प्रतिबिंबित करता है, दर्शाता है, दिखाता है। इसीलिए संविधान की आवश्यकता है। सरकार के जो 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसकी रचना कैसे होगी, उसका क्या शक्ति होगा, उसका क्या अधिकार होगा, कार्य होगा, इन सारे चीजों की जानकारी हमें संविधान में देखने को मिलती है। यह राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित करता है। भारतीय संविधान के अनुसार में कैसी शासन व्यवस्था है, लोकतंत्रात्मक शासन है, संसदीय सरकार है। अमेरिका में जैसे अध्यक्षीय शासन है, ये कहाँ लिखा हुआ है? संविधान में। संसदीय सरकार है तो कहाँ लिखा हुआ है? संविधान में। और साथ ही साथ राजनीतिक नेता, जो सत्तारूढ़ दल है, जिसको आप सरकार कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं, वह जनता पर कैसे शासन करेगा। वह क्या अपनी मर्जी से करेगा कि उसके भी अधिकार सीमित हैं, उसका भी कोई लक्ष्मण रेखा है कि उसके अंदर ही शासन करना है। ये सारे चीजों की चर्चा हमारे संविधान में है। नहीं तो वो तो अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी कर सकता है, इसलिए उनकी शक्ति के दुरुपयोग को वह सीमित करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, उनके अधिकार कार्यों को नियंत्रित भी करता है और उसके अंदर ही कार्य करने के लिए उसको प्रेरित करता है। हमारे देश में बहुत सारे अल्पसंख्यक वर्ग हैं, दलित हैं, पीड़ित हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, उनकी भी भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दिया गया है। उनके अतिरिक्त महिला, बच्चे, पिछड़े वर्ग के लोगों की उन्नति के विशेष प्रावधान हैं। उसके लिए आप देखते हैं कि आरक्षण में चुनाव क्षेत्र आरक्षित है, लोकसभा में सीट आरक्षित है, नौकरी में ये अन्य वर्गों के वे समकक्ष आ सके, वे भी सम्मान के साथ जीवन जी सके, उनका भी जीवन सुरक्षित हो। इन सारी चीज़ों की चर्चा संविधान में की गई है। इसलिए संविधान नहीं रहे तो फिर पूरे देश में अराजकता हो जाएगी, अशांति हो जाएगी, मार पीट, तरह तरह की बातें होगी और इसको कोई नियंत्रित नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे संविधान की बहुत ही आवश्यकता है। संविधान क्या है? जीवंत दस्तावेज है, सजीव है, वह दिखता है, वह बोलता है, कैसे चलना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, ये सारी चीजों को क्या करता है? स्पष्ट करता है, निर्देशित करता है, लोगों को बांधता है कि इससे तुम आगे मत बढ़ो, ये तुम्हारे अधिकार से आगे नहीं है। अगर बढ़ भी जाता है गलतीवश तो उसके लिए न्याय व्यवस्था है। न्याय कैसा मिलना चाहिए, किस तरह का न्याय होना चाहिए, किसको न्याय और किस तरह का न्याय, तो ये सारी चीजें हमारे संविधान में चर्चित है। इसीलिए हम इसको सजीव और जीवंत दस्तावेज कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारतीय संविधान के मूल में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन वर्तमान में
यह जो सो बढ़ गई है, लेकिन मूल संविधान में जिस समय संविधान बना हमारा, आगे हम चर्चा करेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसका उद्देश्य क्या था, इसकी प्रस्तावना क्या थी, इसके लक्षण क्या थे, इसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन मूल संविधान में 395 धाराएं, उसको अनुच्छेद भी कहते हैं, 12 अनुसूचियां हैं। यह विश्व का सबसे सर्वाधिक विस्तृत और विशाल संविधान है। इतना बड़ा संविधान हमें विश्व में देखने को नहीं मिलता है। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जिसमें राष्ट्र की बदलती हुई आवश्यकता, परिस्थिति, नागरिकों की इच्छा आकांक्षा के अनुसार समयानुसार परिवर्तित होते रहना चाहिए, नहीं तो फिर वो जड़ और स्थूल बन जाएगा। हर समय नियम, काल, समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन संसार का जब शाश्वत नियम है, तो संविधान को भी बदलने का नियम होना चाहिए। और हमने संविधान में संशोधन की भी प्रक्रिया बनाई है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है। आपको मालूम होना चाहिए, अभी तक 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। समय, काल, परिस्थिति के अनुसार कुछ चीज जोड़ा जाता है, कुछ हटाया जाता है, लेकिन उसके भी नियम है, किस तरह जुटेगा, कौन विषय पर साधारण बहुमत की आवश्यकता है, किस पर 2/3 बहुमत की आवश्यकता है, किसके लिए आधे से अधिक राज्यों की आवश्यकता है। तो हमारा संविधान जैसो परिवर्तनशील भी है, इसमें समय समय पर संशोधन की व्यवस्था भी की गई है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आपको सबको मालूम है, इससे हम रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के रूप में याद करते हैं। 26 जनवरी 1950 से पूर्व भी संविधान का निर्माण हो चुका है। आगे चर्चा करेंगे तब संविधान का निर्माण हुआ और 26 जनवरी को इसको मैंने क्यों लागू किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि समय समय पर इसमें संशोधन, परिवर्तन हम कर सकते हैं और बहुत सारे परिवर्तन भी हुए हैं। जहाँ तक संविधान के निर्माण की बात है, तो संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा क्यों? ये क्या है? तो संविधान बनाने वाली संस्था को हम संविधान सभा कहते हैं। संविधान सभा क्यों गठित किया गया? तो आपको मालूम है कि हमारा देश विभिन्नताओं का देश है, विविधताओं का देश है। यहाँ हर तरह के उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, शिक्षित, अशिक्षित, अनेक तरह की संस्कृति, अनेक तरह की भाषा, अनेक तरह के रीति रिवाज, अनेक तरह की भौगोलिक अवस्था देखने को मिलती है। इसीलिए हमने जब संविधान का निर्माण किया, पूरे भारतवर्ष से प्रतिनिधियों को चुनकर लाया। पंजाब की संस्कृति अलग है, तो पंजाब से, उड़ीसा से, दक्षिण से, उत्तर से, सब जगह से प्रतिनिधि को चुनकर लाया। उसमें जो गरीब वर्ग के लोग हैं उसका भी प्रतिनिधि चुना। उसमें जो निरक्षर है उसके भी प्रतिनिधि को चुना। उसकी क्या आवश्यकता है? दलित जो हैं, पीड़ित हैं, शोषित है, सबके प्रतिनिधि को चुनकर लाया। महिलाओं को भी रखा, लैंगिक असमानता है, लिंग के आधार पर भेदभाव है, उनको भी चुनकर लाया। कानून वेत्ता को चुनकर लाया। इस सब ने मिलकर सोच समझकर विचार विमर्श करके एक एक शब्द पर चर्चा हो और इस संविधान सभा का गठन किया। उन लोगों के अथक प्रयास से इसकी प्रथम बैठक आपको मालूम है
कि 1946 में जब भारत में कैबिनेट मिशन आया, उसने भारत को संविधान तैयार करने के लिए अनुमति प्रदान किया कि आप संविधान बना सकते हैं। तब 1946 में उनके सिफारिश के कैबिनेट मिशन के सिफारिश से तैयार संविधान को तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का सभापति बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। तो संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद ने एक प्रारूप समिति क्या है? मॉडल। जैसे आपको ताजमहल अभी दिखाना है हमको, तो आगरा ले जाना संभव नहीं है, तो हम आगरा एक ताजमहल का प्रारूप बना देंगे और उससे दिखा देंगे कि यह ताजमहल है, इसमें इतनी मीनार है, ये है, तो आप समझ जाएंगे। इसलिए एक प्रारूप समिति, संविधान का एक मॉडल बनाने के लिए कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1946 से लेकर लगभग 3 वर्षों तक, 2 वर्ष 11 माह, कहीं 18 दिन भी मिलेगा, 17 दिन भी मिलेगा, तो 17 दिन लगभग 3 वर्षों में यह संविधान हमारा बनकर संविधान सभा के द्वारा तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। लेकिन हमने कब लागू किया इसको? तो 26 जनवरी 1950। आपके दिमाग में प्रश्न आता होगा कि हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को ही पहली बार हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, लेकिन देश में अभी तक संविधान नहीं है। जितना जल्दी लागू होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। लेकिन आपको याद होना चाहिए, इतिहास में आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे कि 26 जनवरी 1930 को हमने पहली बार स्वतंत्रता दिवस रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया था। उसके आगे भी मनाया, भले ही हम स्वतंत्र नहीं हुए, पूर्ण रूपेण आज़ाद नहीं हुए, लेकिन पहली बार हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसीलिए उस 26 जनवरी को एक ऐतिहासिक दिन बनाने के लिए, उसको राष्ट्रीय दिवस बनाने के लिए हमने जो सो यादगार में वह रहे, इसीलिए 26 नवंबर को हमने अपना संविधान लागू न कर, 1949 को लागू न कर, इसका हम 26 जनवरी 1950 को लागू किए। ये 26 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन बन गया, राष्ट्रीय दिवस बन गया, और यह आज गणतंत्र दिवस के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और साथ ही साथ भारत का गणतंत्र दिवस के रूप में से मनाया गया। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत संघ के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी नियुक्त किया गया। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने किन किन चीजों का अध्ययन किया, एक बार फिर से दोहरा लें, और कौन कौन प्रश्न इससे आपके बन सकते हैं। पहला, नियम और कानून की आवश्यकता क्यों है? दूसरा, सरकार किसे कहते हैं? सरकार की आवश्यकता क्यों है? तीसरा, संविधान किसे कहते हैं? संविधान में क्या क्या चीजें दी गई है? संविधान की आवश्यकता क्यों है? संविधान एक जीवंत दस्तावेज है तो कैसे है? मूल संविधान में कितने धाराएं थी, कितने अनुसूचियां थी? यह विश्व का सर्वाधिक और विस्तृत संविधान कैसे है? और भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ? इन सारे प्रश्नों को आप बना सकते हैं और आसानी से इसको समझ भी सकते हैं। इसके लिए मैंने पहले पुस्तक की फर्स्ट लेसन का कुछ यूनिट भी आपको भेज दिया है। इसके आधार पर आप इन सारे प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। परेशानी होने पर आप लिख के भेजिएगा, मैं इसका समाधान आपको बताऊंगा। चलिए, धन्यवाद आज के लिए। साधुवाद।